हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो क्या नुप। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए कि क्या बात करने वाला हूं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीआईटी में बीटेक में कैसे एडमिशन होता है, इसके जितने भी कैंपसेस हैं इंडिया के अंदर, सभी कैंपस में एडमिशन का प्रोसेस क्या है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ अलग अलग कैटेगरी में जो यहाँ पे फी आता है वो क्या कुछ लगता है, और साथ ही साथ बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। यानी कि इस वीडियो के बाद आपको वीआईटी में बीटेक एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं वीआईटी 2025 में बीटेक के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी आपकी सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल है यहाँ पे बीटेक में एडमिशन के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं क्लास 12 में, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होना ही होना चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। यस, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या पीसीबी है या पीसीएमबी है तो इसमें भी अगर मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और इसके रिजर्व कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर का है और एसटी एससी का है। उसके बाद हो गया लद्दाख, और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, अगर आप इन जगहों से आते हैं तब पर भी आप रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर करे जाएंगे। ए पेयरिंग कैंडिडेट की बात करूं तो यस, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका क्लास 12 2025 में क्लियर होगा, बट आपको एज ए पेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं पे बात करें एज लिमिटेशन का तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 1 जुलाई 2003 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे 2025 में वीआईटी में बीटेक में एडमिशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो इनका अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है वीआईटी ट्रिपल ई 2025। इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैंने ए टू जेड इन्फॉर्मेशन का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि वीआईटी में आपको एडमिशन लेना है बीटेक में तो वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बात करें इसके कैंपसेस कितने हैं इंडिया में, तो वीआईटी वेल्लोर इसका मेन कैंपस है। उसके बाद इसका सेकंड कैंपस जो है वो चेन्नई है। उसके बाद वीआईटी एपी आंध्र प्रदेश अमरावती में जो है, उसके अलावा इसका वीआईटी भोपाल में भी एक कैंपस है। और हाँ, वीआईटी का ओवरसीज कैंपस की बात करूं तो मॉरिशस में इनका एक कैंपस है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो बेस्ड ऑन वीआईटी ट्रिपल ई रैंकिंग, यस वीआईटी ट्रिपल ई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके रैंक के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। इस पे भी आगे और डिटेल में बात करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूं तो वीआईटी वेल्लोर इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करती है जो कि 1 से लेकर के 5 फेज में वो लोग कंडक्ट करते हैं। बात करें कि काउंसलिंग में क्या कुछ फी लगता है, हालांकि ये फी नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। तो ये आपको 5900 रुपी का काउंसलिंग का फी लगने वाला है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप एडमिशन लो नहीं लो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग के दौरान आप जो है स्पेसिफिक कैंपस प्रोग्राम और कैटेगरी फी चूज कर सकते हैं। ये आपको जो है फ्रीडम रहने वाला है। हालांकि इसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी है जो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि 2025 में वीआईटी में सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो अगर आपका जो है ना रैंक 1 लाख के अंदर आता है तो आप वीआईटी के चारों कैंपसेस यानी कि वीआईटी भोपाल का हो गया, वीआईटी आंध्र प्रदेश का हो गया, वीआईटी चेन्नई का हो गया और इसका जो मेन कैंपस वीआईटी वेल्लोर है, इसमें काउंसलिंग में चूज करने के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वहीं पे अगर आपका जो रैंक है वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में अबव 1 लाख है तो आपके पास वीआईटी के 2 ही कैंपस में एलिजिबिलिटी रह जाएगी, एक तो वीआईटी अमरावती आंध्र प्रदेश का और दूसरा भोपाल का। आप ऑलरेडी वीआईटी वेल्लोर और इसका जो सेकंड कैंपस है चेन्नई का उससे आप बाहर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का। तो वीआईटी जो है ना आपकी एलिजिबिलिटी तभी वेरीफाई करेगी जब आप पेमेंट कर देंगे काउंसलिंग के दौरान, उससे पहले जो है एलिजिबिलिटी वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और एक और बात की जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको रिपोर्टिंग डे पे वेरीफाई किया जाएगा, बट अगर उससे पहले एडमिशन ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा।
अगर बात कर ले अलॉटमेंट कंफर्मेशन का, तो एक बार अगर आपको कैंपस प्रोग्राम या फी कैटेगरी अलॉट हो चुका है तो उसके बाद इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार अगर आपको सीट अलॉट कर दिया गया, कैंपस अलॉट कर दिया गया, फी की कैटेगरी आपको अलॉट कर दिया गया, तो अभी आप बैक नहीं हो सकते, ये चेंज नहीं हो सकता है। यस, ये नॉन चेंजेबल है। अब बात कर लेते हैं इसका जो वीआईटी ट्रिपल ई 2025 का एग्जाम है उसके थोड़े से ओवरव्यू आपको दे दूं ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो कि ये एग्जाम किस तरीके का होता है। तो मोड की बात करूं तो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कंप्यूटर मोड टेस्ट सुनते हैं या ऑनलाइन एग्जाम सुनते हैं तो सबको लगता है घर बैठे ही देंगे, नहीं, वो आईबीटी होता है जिसमें आप घर बैठ के एग्जाम देते हैं। यहाँ पे सीबीटी है, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर जाके कंप्यूटर के थ्रू वहां पे ऑनलाइन एग्जाम देना, आप घर से नहीं दे सकते। ड्यूरेशन की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करूं तो इंग्लिश आपका इसमें लैंग्वेज रहने वाला पेपर का। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो ये आपको 1350 रुपए का मिलेगा, जिसको आप ऑनलाइन ही पे करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है। सेक्शंस की बात करूं तो एग्जाम में आपको 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 125 रहने वाला, और टोटल मार्क्स भी 125 रहता है इस एंट्रेंस एग्जाम में। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आप जितने भी आंसर सही करते हैं पर आंसर आपको 1 नंबर दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब ये एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहा तो कोशिश करना कि आप सारे क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए आपको टोटल 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला, आपको जो है यूजर रजिस्टर करना पड़ता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एक पासवर्ड मिल जाएगा और यूजर आईडी, उससे के थ्रू आपको साइन इन करना है। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म फी करना है और फिर आपको 1350 रुपए का ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड करना है। उसके बाद जो है सबमिट कर देना, लेकिन सबमिट करने से पहले आप डाउनलोड जरूर कर लेना एक इसका प्रिंटर। डॉक्यूमेंट की मैं बात ऑलरेडी यहाँ पे कर ही चुका हूँ। ये फोटो और सिग्नेचर मस्ट है इस फॉर्म को फिल करते टाइम। अब बात करते हैं 2025 में इसके एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से। हालांकि इस पे भी दूसरा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी ऑन गोइंग है, अभी आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करूं तो बहुत लंबा टाइम है, 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। बट आप लास्ट डेट के इंतजार में मत रहना, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लेना। वही वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में ये कंडक्ट होने वाला है। रिजल्ट की बात करूं तो अप्रैल 30 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की, यहाँ पे एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसके बाद फी वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगने वाला है, उसके बाद बात करेंगे कि कॉपी डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ यहाँ पे लगने वाला है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपका कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है आपको लगने वाला। उसके अलावा आपका 12th का मार्कशीट लगने वाला। उसके अलावा अगर कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है आपको वो लगने वाला। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर बोर्ड देती है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। स्टूडेंट प्रोफाइल लगने वाला जिसपे आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर होना मस्ट है, साथ साथ स्टूडेंट्स का भी, यानी कि आपका भी सिग्नेचर होना मस्ट है। उसके बाद आपको जो है एक एफिडेविट देना पड़ेगा और एक पेरेंट्स का भी एफिडेविट लगने वाला है जो नोटरी ऑफिसर से ऑथराइज्ड होना चाहिए। बात करें एक आपको जो है हॉस्टल एफिडेविट भी देना पड़ेगा, ये भी आपको नोटरी का ही चाहिए होगा। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके अलावा आपको अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा रिसेंट पासपोर्ट साइज का आपका 2 कलर फोटो लगने वाला। ये तो था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं कॉपी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाला है। एक सेट ही लगने वाला है कॉपी का। आधार कार्ड या एज प्रूफ का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। 10th 12th का मार्कशीट आपसे मांगा जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका जो है मांगा जाएगा। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो है एक जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या जम्मू कश्मीर से आते हैं तो। एक बात ध्यान रखना कि एक बार आपने जो कॉपी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो वीआईटी इसको आर्काइव कर देती है। उसके बाद किसी भी सर्कमस्टांसेस में वीआईटी इसको एरेज नहीं करने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे फी का, थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे दूं वीआईटी वेल्लोर कैंपस का। ग्रुप बी की मैं फी के बारे में बताने वाला। ग्रुप बी में क्या है कि जितने भी बीटेक के यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है लगभग वो आ जाते हैं, कुछ बायोलॉजी के छोड़ के और कुछ सिविल जैसे ब्रांचेस को छोड़ के। मतलब ये समझो कि 99% जो यहाँ पे ब्रांच है वो ग्रुप बी में ही कंसिडर करे जाते हैं। और यहाँ पे मैं 1 से लेकर के 5 कैटेगरी तक की बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी में ट्यूशन फी पर एनम की बात करो अप्रॉक्स तो 1,98,000 रुपए का लगने वाला है। कैटेगरी सेकंड में जो है 3,07,000 रुपए का लगने वाला। कैटेगरी थर्ड में जो है ये 4,05,000 पर एनम का लगने वाला। कैटेगरी फोर्थ में जो है 4,48,000 रुपए पर एनम का लगने वाला। कैटेगरी 5 की बात करूं तो 4,93,000 रुपए का फी लगने वाला पर एनम। आप डिफरेंस देखो, कैटेगरी ए का फी देखो और कैटेगरी
5 का फी देखो, तो कोशिश करना कि आपके रैंक अच्छा है। रैंक अच्छा नहीं आएगा तो आपकी फी की कैटेगरी जो है वो बदल जाएगी और आपको बहुत ज्यादा फी देना पड़ सकता है यहाँ पे। ये तो था कि वीआईटी के चारों कैंपसेस का बीटेक एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि वीआईटी के जो आंध्र प्रदेश का कैंपस है और वेल्लोर का कैंपस है, इस पर डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप डेफिनेटली देख लेना। यहाँ पे प्लेसमेंट सिनेरियो का अंदाजा आपको हो जाएगा।